जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। मैं पहली बार ना नाकाम हो गया था इंटरव्यू में। अच्छा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू में। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बाद बच्चे कह देते हैं जी हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये तो ना फंसने वाली बात है। ये आपने गेंद उनकी कोर्ट में आप दे दिया, अब अच्छा। आपके साथ जो मर्जी वो अशर करें। कहते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में से अगर पढ़ेंगे या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बच्चे ये समझते हैं कुछ कि हम तो फिर जॉब मिल जाएगी। भाई ताली दो हाथ से बजती है। मैंने कहा कि सॉरी कहूंगा तो वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, कुछ ना कुछ जवाब देता हूँ। तो ये गलत नजरिया था, किसी ने मुझे गलत गाइड किया कि सॉरी नहीं करना, कुछ ना कुछ कहना है। आजकल वैसे साइंस आर्ट सभी का ना, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हर डिपार्टमेंट में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अगर मंजिल ना भी मिले तो रास्ते भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। अगरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो जिस तरह वो सिगरेट पीते थे ना फैज साहब, वो कहते हैं वो फराज साहब सिगरेट भी उसी तरह पीते थे फैज साहब। अच्छा। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना। जिस तरह ये प्यारा मौसम है और फूल पौधे, तो इस पर मुझे फैज याद आ गए। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। और मकता है मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे गेस्ट हैं अहमद यार साहब। इन्होंने पीपीएससी के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी क्लियर किए हैं। इनसे पूछेंगे कि कैंडिडेट्स क्यों स्टक होते हैं, क्यों फेल होते हैं टेस्ट के अंदर, और टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और इंटरव्यू में कैसे अपेयर होने चाहिए। वहाँ पर आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो ग्रिप है सब्जेक्ट पर, वो कैसे हासिल करनी है और कैसे पैनल मेंबर्स को सेटिस्फाई करना है। थैंक यू वेरी मच अहमद यार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। तो आपने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दिए हुए हैं, तो बता सकते हैं कि कितने टेस्ट में अपीयर हुए, कितने इंटरव्यूज़ दिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार 17 स्केल में सिलेक्ट हुआ। पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हुआ था और अब मैं लेक्चरर उर्दू हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दूसरे भी मैं इम्तिहान में जो एक दो किस्म के इम्तिहान होते हैं पीपीएससी में, एक होते हैं सब्जेक्ट बेस किसी आर्ट्स या साइंस के, और एक होता है जनरल जिसमें 7-8 सब्जेक्ट होते हैं। कंप्यूटर मतलब अब सब इंस्पेक्टर है ना, तो उसमें 3 तरह के होते हैं पोर्शन। 40 नंबर का कंप्यूटर है, 40 की इंग्लिश है, और बाकी 20 नंबर का वो 3-3 नंबर के इस तरह 3 नंबर की इंग्लिश, 3 का उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, लाइक एवरीडे। अभी हम सिंपल लेक्चरर की अगर बात करें ना, तो उसमें तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं सारे। एक तो आपको पता है पीपीएससी ने ये काम भी किया ना कि जो एकेडमिक मार्क्स है उसको खत्म कर रहे हैं जनवरी 2026 से, ऐसा है ना? हाँ, 1 जनवरी। तो सिर्फ टेस्ट पर और आपका जो इंटरव्यू है उसमें इंटरव्यू का शायद ज्यादा स्कोर है कंपेयर टू टेस्ट। तो आप अभी क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे तैयारी करें कि, और पहले ये बताएं कि स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं जिसकी वजह से टेस्ट में नंबर कम आते हैं, अगर हो आप भी जाएं तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसमें सारे 2 ही मरले हैं। टेस्ट है वो उसको आप सेमीफाइनल समझे और इंटरव्यू फाइनल है। टेस्ट के लिए आप जो है ना पास्ट क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिले वो आपके सैंपल के तौर पे सामने रखें और उनका ना तनकीदी जायजा लें, एनालिसिस करें कि पेपर सेटर की साइकोलॉजी क्या है। तो वो जिस तरह हम मैट्रिक इंटर के 5 साल अप टू डेट सबका पेपर देखते हैं, तो इस तरह जॉब के लिए भी पिछले साल के पेपर्स बहुत अहमियत रखते हैं। और फिर जो है ना स्टूडेंट्स ये ना कहते हैं कि हम सिर्फ किताबें पढ़ेंगे, तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। इसके आप गूगल से भी सर्च करें, यूट्यूब से भी, उर्दू बाजार भी जाएं, वहां से भी किताबें देखें, और जो सीनियर्स हैं उनसे भी मशवरे लें। ठीक है, जिन्होंने जो इंटरव्यू में नाकाम हो चुके हैं उनसे भी पूछें भाई आप क्यों नाकाम हो गए। पहले तो बताया ना कभी आप नाकाम हुए इंटरव्यू में और फिर कैसे ओवरकम किया उसके लिए। नाकाम हो गया था इंटरव्यू में। अच्छा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू में। ठीक है। तो वक्ती तौर पे मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा। नहीं वो कहते हैं ना शेर, अगरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अच्छा। तो अगर मंजिल ना भी मिले तो रास्ते भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।
ठीक है। तो आप ये बताएं कि आपने अपनी इस जो फेलियर था पहली दफ़ा इंटरव्यू में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, तो उसको ओवरकम कैसे किया? कैसे आपने असेस किया कि यार मैंने यहाँ मिस्टेक की है और नेक्स्ट टाइम मैंने इसमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी? एक तो ये है कि ना गलत जवाब नहीं देना चाहिए इंटरव्यू में ना। पहली बार जब मैं नाकाम हुआ तो वो मैंने ना गलत आंसर कर दिए। मैंने कहा कि सॉरी कहूंगा तो वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, कुछ ना कुछ जवाब देता हूँ। तो ये गलत नजरिया था, किसी ने मुझे गलत गाइड किया कि सॉरी नहीं करना, कुछ ना कुछ कहना है। तो वो गलत जवाब देने से बेहतर है सॉरी कर देना, एक्सक्यूज कर देना। अच्छा, क्योंकि इल्म तो समंदर है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको 5-6 सवाल ना भी आए, 20 सवाल इंटरव्यू में फर्ज किए हों, तो 4-5 ना भी आए तो कोई सॉरी कह दें, कोई इसमें हर्ज और परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, तो जब आपने इंटरव्यू पहली दफा दिया था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का तो आप रह गए, सेकंड टाइम दिया तो आप माशाल्लाह कामयाब हो गए। लेकिन जब आप सेकंड टाइम अपीयर हुए थे तो क्या फीलिंग आ रही थी ये वाली कि मैं इंशाल्लाह हो जाऊंगा? हाँ, ये कैंडिडेट्स को अगर वो शऊर रखता है तो उसको पता चल जाता है इंटरव्यू के बाद। अच्छा, कि मेरा इंटरव्यू में कैसी वेटेज रही है और मैंने परफॉर्म किया है कि नहीं, उसको ना उसका ज़मीर बता देता है कि ना। तो यानी इंटरव्यू गेम चेंजर होता है आपके ख्याल में? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली इंटरव्यू तो बहुत वेटेज है। पीपीएससी में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और एफपीएससी में 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। लेकिन अभी चेंज हो जाएगा शायद। एफपीएससी में तो पहले से ही नंबर नहीं है, वो तो एकेडमिक मार्क्स तो है ही नहीं और 200 हैं फेडरल के। पीपीएससी में अब एकेडमिक मार्क्स 1 जनवरी से खत्म है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं इंटरव्यू में स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं? काफी लोग देखे 3-4 दफा फिर होते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते, क्या वजह है? एक तो ना एकेडमिक रिकॉर्ड भी था इसमें, क्योंकि 4 डिग्री मेन काउंट होती है ना, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, 4 डिग्री। और किसी ने एमफिल और किसी की फर्ज किया 2 सेकंड डिवीजन है, तो वो फिर ना कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब कोरोना वाले हैं, फुल नंबर हैं उनके 1100/1100। अच्छा, तो फिर वो इनको कम्पीट कैसे कर सकेगा वो 2 सेकंड डिवीजन वाला? अच्छा, तो इसलिए वो भी रह जाते थे एकेडमिक मार्क्स की वजह से भी। और दूसरा टेस्ट में कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, या इंटरव्यू में ना नफ्सियात देखी जाती है। फर्ज किया आपसे वो पूछते हैं जी आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? आप कहते हैं मेरे 5 बच्चे हैं। एक कैंडिडेट ने इस तरह कहा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा ओवर पॉपुलेशन। ज़ाहिर है जब आप 5 बच्चे बताएंगे या आप बताएंगे हम 5 भाई हैं, तो फिर बड़ा मसला यही ओवर पॉपुलेशन हुआ। फिर आप लोड शेडिंग अगर कहेंगे या टेररिज्म कहेंगे तो ये फिर इररेलेवेंट जवाब होगा। तो उसकी ना पैनल की साइकी को समझें और उसके मुताबिक जो जवाब देगा वही सिलेक्ट होगा। अक्सर क्योंकि आप उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, उर्दू के लेक्चरार हैं, तो आप ये बताएं कि कुछ लोग जो शेर का तलफ़ुज़ होता है उनका वो भी ठीक नहीं होता। वो कहते हैं आपका पसंदीदा शायर कौन है? फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है अल्लामा इकबाल है ना, कोई लोग तो इलामा इकबाल कह रहे होते हैं, ये भी गलत है ना। फिर वो कहते हैं कोई शेर पढ़ें, जिस तरह मैं शेर पढ़ता हूँ, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है हंसी पारा। तो ये तो खैर एक आसान शेर था, शायद मैंने कोई मिस्टेक की हो, आप बता सकते हैं, उर्दू के बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जब शेर बताते हैं तो उनका शेर पढ़ने का अंदाज और उसका तलफ़ुज़ अगर ये ठीक नहीं है ना तो यहाँ से भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं कि ये शेर का तशरीह क्या है ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में और किस नज़्म से लिया गया है, या अल्लामा इकबाल की कौन सी गज़ल है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, तो स्टूडेंट की उस पर इतनी ग्रिप नहीं होती मेरे ख्याल में। तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, बेशक कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। तो ये है कि तलफ़ुज़ ना मेन चीज़ होती है उर्दू के इंटरव्यू में, या इंग्लिश का भी है, इंग्लिश लेक्चरर का है। प्रोनाउंसिएशन अगर आपने गलत कर दी तो वो आपका ना बेड़ा गर्क हो गया, वो समझे आपने। अच्छा, जीती बाजी आप हार गए। बाकी ये अब उर्दू के लेक्चर लास्ट टाइम जब मेरी लेक्चरार के तौर पर सिलेक्शन हुई ना, तो वो IG अमजद जवेद सलीमी साहब थे। तो वो ना इंट्रोडक्शन सबसे इंग्लिश में ले रहे थे, तो कुछ बच्चों को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कराना भी नहीं आया। तो ये भी एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप लेकिन एफपीएससी में सुना इंट्रोडक्शन पूछते नहीं है, कुछ लोग अभी मैंने नोट किए थे, वो कहते हैं हमसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे थे। ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब चेयरमैन की मर्जी है, वो चाहे इंट्रोडक्शन ले या ना ले, वो आले ना आले। कुछ इंट्रोडक्शन नहीं लेते, चेयरमैन कह देते हैं जी आपका नाम अहमद है, आप ये आपकी क्वालिफिकेशन ये है, उनके सामने बिल्कुल हर चीज होती है। चाहे वो बाज़ दफा वो नहीं पूछते, उनकी मर्जी है। बाज़ दफा वो डेमो ले लेते हैं कि भाई आप उर्दू का मुस्तकबिल ये मौजू है, इस पे 2 मिनट बात करें, हमें आप अपना स्टूडेंट समझें और हमें बताएं जी उर्दू का क्या मुस्तकबिल है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात वो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसका एक मिसरा रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, तो ये किसका शेर है और इसका पहला मिसरा क्या है?
हाँ, ये फैज अहमद फैज का गुड। ये शेर है। पहला मिसरा बता सकते हैं? जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। बाज़ औक़ात ना आपसे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है वो ये भी पूछता है कि यार फैज़ अहमद फैज़ बड़ा शायर था कि फराज अहमद बड़ा शायर था, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने मुताला तो उस तरह किया नहीं होता, तो वो सही नहीं बता पाते, पैनल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो जब आपने कंपैरिजन करना हो डिफरेंट शोरा का या अदीबों का, तो उन क्वेश्चंस के अंदर कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? उनको आप ना कोई ना वाजे ना कहें कि ये है, उसको ना अपने लॉजिक से ना उसको साबित करें। अच्छा। क्योंकि अदब में ना कोई भी सही गलत बात नहीं होती, आपने उसको डिफाइन करना होता है, अब उसको साबित करना होता है। अच्छा। बाज़ बात पूछ लेते हैं भाई इकबाल बड़ा शायर है या गालिब है, तो नज़मों में ज़ाहिर इकबाल का नाम है और गजल में गालिब का नाम है, तो दोनों का मैदान अलग है, सदी अलग है। हाँ, ये और ये भी देखिए ना, लेकिन हम असर शोरा हो तो फिर हम असर भी हो तो देखिए फैज की वफात और अहमद फराज 20 साल का भी फर्क है दोनों की वफात में भी। तो दोनों के कुछ लगता है कि ना कोई रंग है या दोनों की अपनी अपनी एक राह है और दोनों एक्सेल का। अहमद फराज ने ना उसको कॉपी किया है, जिस तरह वो सिगरेट पीते थे ना फैज साहब, वो कहते हैं वो फराज साहब सिगरेट भी उसी तरह पीते थे फैज साहब। अच्छा। लेकिन बाज़ औक़ात वो ये भी पूछ रहे होते हैं यार कि आपका फेवरेट शायर कौन है, तो इसमें भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और जब फेवरेट पूछा जाता है क्यों फेवरेट है, तो वो जो वजह होती है वो भी इतनी कोई कन्विंसिंग नहीं होती, उनको ये मुतमईन नहीं कर पाती। तो इसमें क्या आपका जवाब? बाद बच्चे कह देते हैं जी हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये तो ना फंसने वाली बात है। ये आपने गेंद उनकी कोर्ट में आप दे दिया, अब आपके साथ जो मर्जी वो अशर करें। अगर वो आपको फेवर दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, या आप दिलचस्पी का मैदान क्या है, नावल है, अफसाना है, तहकीक है, तो वो आपको एक तरह की फेवर दे रहे हैं, आपको आपका से अच्छा मामला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो इसमें भी कुछ बच्चे 3-4 शायर का नाम बता देते हैं, वो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप एक बताएं जिसका आपने गहरा मुताला किया हुआ है। कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है इंटरव्यू में? डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंट के हवाले से ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको अगर सवाल आते होंगे तो खुद ब खुद ही आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। लेकिन ये खुद एतमादी ना कुछ बच्चों में फितरी होती है कुदरती। उनको सवाल ना भी आए ना तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इट्स ओके। और कुछ बच्चे जो हैं, अगर जिस तरह पेपर में भी आप देखा होगा कि उनको अगर 20 में से 2 MCQs नहीं आते तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बाकी 18 पे खुश होने के कि हमें आते हैं, वो 2 पे ही परेशान हो रहे होते हैं। इसी तरह इंटरव्यू में भी अगर उनको 20 में से कोई नहीं आ रहा है 2-3, तो वो उसी को कि ये मेरे क्यों गलत, तो वो सॉरी किया, तो उसी से उनके माथे पे पसीने आते हैं और टांके। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन गलत दे दिया ना तो वहां से एक किस्म का ना टेम्पो सेट हो जाता है कि बस आपका दिन बुरा ही जाना है। कुछ लोग ये अज्यूम कर लेते हैं ना, अंडर प्रेशर आ जाते हैं फौरन ना, क्योंकि पैनल में एक तो ये भी है ना, पैनल 6-7 बंदे बैठे होते हैं ना, तो आपकी रिहर्सल ऐसे होनी चाहिए मेरे ख्याल में ना, कोई डेमो इंटरव्यूज आपको देने चाहिए, अपनी किसी कम्युनिटी के अंदर अपने उस्तादों के पास जाना चाहिए, ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है। मुझे अहमद यार साहब ये बताएं कि मैंने देखा आजकल जो नस्ल है ना, वो शेर की तशरीह नहीं कर पाती, वो उनको इक़्तिबास दे उसका खुलासा या उसकी तशरीह या साक़ो सबाक़ के वाले से वो नहीं कर पाती, यानी उनके जो दिल से कोई बात निकलती है ना एक की चीज़ की वजाहत के लिए, वो मिसिंग है। तो ये चीज़ कैसे ओवरकम की जा सकती है? इसके लिए एक तो ये है कि ना हम मुताला नहीं करते स्टूडेंट्स ना। अच्छा, मुताला नहीं है और वो ना खुद को अक्ल कुल समझते हैं, सीनियर से पूछते नहीं है। वो ना जब वो झिझक है ना या शर्मीलापन या वो जिसे गरूर कि मैं क्यों पूछूं, वो तो वो मुझसे जूनियर है या डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरी मुकालमा किया जाए, डायलॉग किए जाएं। और अपनी अगर आप में किसी कोई कमजोर पोर्शन है, फर्ज की आपको मीर गालिब अच्छा आता है, मुझे इकबाल अच्छा आता है, मैं आपको इकबाल बता दूं, आप मुझे मीर बता दें, तो इस तरह हम दोनों की जो है ना कमजोरी वो दूर हो जाएगी। बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मैं अपना इल्म क्यों इससे दूं, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। ये नॉलेज शेयरिंग करें और जो साबका इंटरव्यू देते रहें, उनसे मिलते रहें, उनसे सीखने को, इस तरह ना इंसान को तजर्बा आता रहता है। सबका स्टूडेंट ग्रामर में कितना फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? आजकल ग्रामर में काफी वीक होते हैं, जो असनाफ होती हैं वो काफी ऊंची जाती हैं, शेरी असनाफ या अदब के हवाले से, उस पर क्या कहते हैं लोग की ग्रिप होती है स्टूडेंट्स की? इस पे नहीं है ये, क्योंकि ना मुश्किल है। और ये दूसरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी नहीं जाता, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ना नहीं पढ़ाया जा रहा। अच्छा, ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है। और भी कई BZU इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामी, तो स्टूडेंट खुद तैयारी कर रहे होते हैं। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, ये बहुत अच्छा कर रही है। मैं समझता हूँ आप पंजाब यूनिवर्सिटी वो पढ़ा रही है पंजाबी,
BS उर्दू में पंजाबी पढ़ा रही है, ग्रामर नहीं पढ़ा रही, तो ग्रामर की ज्यादा यानी जो चीज इंटरव्यू पूछी जाती है या टेस्ट में आती है उसको पर फोकस कम है ना? हाँ, वो अब इंटरव्यू में पंजाबी में थोड़ा वो पूछेंगे, मीर गालिब ने पंजाबी में थोड़ी की है शायद। अच्छा तो अच्छा, अभी मैं बताएं कि ओवरऑल जो ये सरकारी नौकरी होती है लेक्चरर की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, जो अभी फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि नौकरियां कम हो रही हैं या अपॉर्चुनिटीज मौके और आएंगे, और स्टूडेंट की रेशो देखी जाए कि जो जॉब आती हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उर्दू के अंदर या बाकी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट के अंदर, बेशक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, वो लेक्चरर हो, इसके बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या गाइड करेंगे कि कौन सी डिग्री परस्यू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? असल में आपका ना जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी में आप जो है ना इंटरेस्ट कैसे पता चलता है यार? मैं एक एफएससी कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, या मैं आईसीएस कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट यानी जो मुझे आसान लगेगा इंटरेस्ट उसी में होता है ना। मुश्किल सब्जेक्ट में तो कभी भी इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होता, या जैसे उस्ताद का आपको समझ आ रही होती ना, आप हमेशा उस सब्जेक्ट को अच्छा जानते हो जो जिसकी समझ आए, जिसका उस्ताद अच्छा मिले। एक उस्ताद आपको ऐसा मिला है ना, उसको कुछ पता है पढ़ा क्या रहा हूँ ना मुझे पता है मैं पढ़ क्या रहा हूँ, ठीक है, वो टकरे मारने वाली बात है, तो उसमें तो कभी भी इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होगा। तो एक बंदे को इंटरेस्ट इस्लाम में डेवलप हो गया क्योंकि इस्लाम में टीचर बहुत अच्छा था, ठीक है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया अरबी में क्योंकि वो अरबी अच्छा बोलता था, स्टूडेंट सिखाता था, तो इंटरेस्ट तो उससे डेवलप हो जाएगा ना। लेकिन क्या हिडन पोटेंशियल यही है कि जो अच्छा टीचर मिले बस इंटरेस्ट उस हिसाब से बिल्ड हो जाए, क्या इसके लिए कोई और भी लाए अमल अपनाना चाहिए? एक पहलू है कि अच्छे टीचर की वजह से भी बंदे को, अब को उर्दू का अच्छा टीचर उसको मिल गया, जो मीरो गालिब, इकबाल फैज अच्छा पढ़ाता था, तो वो मैंने भी इसी मजमून में जाना है, ये एक वजह हो सकती है। और कैरियर काउंसलिंग भी बड़ी जरूरी है ना, बच्चे से खुद भी पूछा जाए कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं या कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आजकल जो है ना अब देखें 80% जो बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं उनकी कोशिश होती है कि मैं BS कंप्यूटर करूं, तो कंप्यूटर के रेलिवेंट जो डिग्री है आजकल कंप्यूटिंग का वो 80% वो उधर चले जा रहे हैं, तो देखिए फिर वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज MBBS वाले उधर जा रहे हैं। अब तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया है कि जो मर्जी सब्जेक्ट का वो कहीं भी जा सकते हैं। इंटर में चाहे आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ा है, आप फिर भी BS कंप्यूटर में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो ये चीज अच्छी नहीं है। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट में ज्यादा लोग जा रहे हो ना, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल चलता है कि कितनी कंप्यूटर में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी, सप्लाई ज्यादा जा रही है बच्चों की, डिमांड कम है। तो इसलिए मैं तो मशवरा नहीं देता कि कंप्यूटर और इसके रेलिवेंट, अगर हाँ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके पास स्किल है, IT स्किल, या वाकई आप सिंसियर हैं, तो फिर इस फील्ड में आए, नहीं तो बाकी जो डिपार्टमेंट उसमें कंपटीशन कम है आजकल। वैसे साइंस आर्ट सभी का ना, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हर डिपार्टमेंट में, लॉ होता है, उसके अलावा और आर्ट्स के काफी सब्जेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट को यानी एक्सप्लोर करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि किस में ज्यादा मौके हैं अगले 5-10 साल के अंदर उस डिग्री को परस्यू किया जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ ना कहते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में से अगर पढ़ेंगे या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बच्चे ये समझते हैं कुछ कि हम तो फिर जॉब मिल जाएगी। भाई जब ताली दो हाथ से बजती है, सिर्फ टीचर्स पे ना रहें, आप खुद भी एफर्ट करें, गूगल से, यूट्यूब से, ChatGPT, सही है, जो भी आप, और प्रोफेसर के पास बैठे हैं, उनसे सीखें कि सर मैं क्या करता हूं। उस्ताद से ताल्लुक बढ़ाए अपना, ये से बड़ी लर्निंग होती है। आजकल ना स्टूडेंट और टीचर के दरमियान गैप आता जा रहा है। स्टूडेंट डरता है कि उस्ताद मेरी बेइज्जती ना कर दे, ठीक है, आप जाएं उस्ताद, क्योंकि उसने एक ना प्रॉपर एक स्टेज पर आया ना, उसने पर जिंदगी गुजारी अपनी, तो वो आपको इम्पार्ट करेगा। डरे मत, ये कम्युनिकेशन गैप टीचर्स को भी मैं यहाँ पर मशवरा दूंगा कि बच्चों से पूछें कि यार आप क्वेश्चन पूछने को इनकरेज करें, कि स्टूडेंट को बोलें कि आप मुझसे पूछें कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि टीचर से टीचर नहीं होता ना, वो मेंटोर भी होता है, वो आपको गाइड भी करता है, वो आपका रहनुमा भी है, ठीक है ना। कोई शेर सुनाएंगे हमारे यार साहब? जिस तरह ये प्यारा मौसम है और फूल पौधे, तो इस पर मुझे फैज़ याद आ गए। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। और मकता है मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। बहुत शुक्रिया अहमद यार साहब। आपको आखिर में बताता चलूँ मैं कि अहमद यार मेरा छोटा भाई है, माशाल्लाह, अल्लाह इसको सलामत रखे और इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सिखाए। और स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा कि अहमद यार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका जो नंबर है मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो पूछें, कोई भी उस्ताद हो, किसी भी फील्ड का हो, आप पूछेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी बच्चा भी अगर रोता है, वो बिलकता है, तो माँ उसको दूध देती है। तो ठीक है अहमद यार साहब, कोई और बात करना चाहेंगे आप?
कोई बस last- यही है, अगर मैसेज देना चाहूँगा मैं, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं बच्चों को यही पैगाम दूंगा कि वो ना आजकल वो इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट पे ज़्यादा लगे हुए हैं, ये टिकटॉक पे, तो पॉजिटिव यूज़ कम कर रहे हैं मोबाइल का, तो मुस्बत इस्तेमाल करें, अच्छे चैनल सब्सक्राइब बहुत करें, कीमती है। एजुकेशन, हाँ जी, इंटरटेनमेंट करें, एंजॉयमेंट करें, लेकिन वो भी 20-30%। अब आप खुद भी रोज रात को जायजा लें कि आज मैंने मोबाइल का कितना पॉजिटिव मैंने सीखा क्या है, और मैंने एंजॉयमेंट, ये वीडियोस हंसने वाली और इस तरह फजूल चीज़ें कितनी देखी हैं, और कितना मैंने प्रोफेसर को सुना है, किसी पढ़े लिखे बंदे को, एमफिल पीएचडी प्रोफेसर को सुना है मैंने, या गूगल पे कितनी सर्च की है मैंने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो इस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर भी हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें और टिप्स आप तक शेयर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें। आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक हो ज़रूर शेयर कीजिएगा, रिव्यू शेयर कीजिएगा कि इस वीडियो में आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सी यू सून। अल्लाह हाफिज़ नासिर।